ये तीनों मेडल से किसी एक मेडल मिला हुआ था। दोस्तों ये सभी को लागू था, ऐसा नहीं कि सिविलियन को नहीं था, सिविलियन को भी ही लागू है। जो डिफेंस के थे या सिविलियन थे जो इन लड़ाई में भाग लिए, इनमें से किसी भी मेडल मिला है। हाँ, अब कंफ्यूजन रहता है कि किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बात की कहानी। नमस्कार दोस्तों Q&A की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों आपके पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर दूंगा। हाँ, वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको सॉरी बोलता हूँ कि आपके अगर क्वेश्चन नहीं पिक कर पाया। दोस्तों क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं सबके कि जो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछते हैं, तो कॉमन चीज है दोस्तों। तो चलिए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ और लेते हैं व्यूअर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं व्यूअर क्वेश्चन है, मेरी मम्मी का नाम पीपीओ में विजय अम्मा है, एसएससी बुक में विजय कुमारी है, आधार में अपडेट करना है और पीपीओ में चेंज कैसे करें। तो जो ये नेम करेक्ट के लिए है, तो दोस्तों सबसे पहले याद रखिए कि आपका जो पीपीओ है, आप ये याद रखिए कि आपके पीपीओ में आपका नाम क्या है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इनका नाम विजय अम्मा है और इनके जो डिस्चार्ज बुक जो एसएससी बुक कहा गया है या डिस्चार्ज बुक मान लीजिए दोस्तों, तो इसमें विजय कुमारी। तो दोस्तों इनको ये याद रखना है और आप भी ये याद रखिए कि जो आपके पीपीओ में दोस्तों, अगर ये स्पर्श पीपीओ है, आप ये याद रखिए स्पर्श पीपीओ, तो इसके पहले आपका ई पीपीओ रहा होगा। अगर ई पीपीओ में आपका नाम सेम है, ये विजय अम्मा करके ही है। अब इनको एक चीज अच्छा है कि अभी इनको आप बोल रहे हैं कि मेरे को आधार भी सुधरवाना है, तो आप एक चीज याद रखिए कि अगर आपका पीपीओ में नाम पुराने ई पीपीओ में भी नाम सेम है जो अभी के पीपीओ में है, लेकिन आपके डिस्चार्ज बुक में अलग है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपके डिस्चार्ज बुक में ये नाम है तो यही तो आपके रिकॉर्ड में होगा ना, आप ये याद रखिए। तो पहले आप ये चेक कीजिए कि आपके ई पीपीओ में क्या नाम है, क्योंकि अगर आपके एसएससी बुक में नाम ये है तो गलती से प्रिंट हो चुका होगा स्पर्श में। तो आप सीपी ग्राम में कंप्लेन करके आप डिस्चार्ज बुक की कॉपी और पीपीओ कॉपी दे सकते हैं और ई पीपीओ कॉपी दीजिए कि मेरी डिस्चार्ज बुक में और मेरे पहले ई पीपीओ में ये नाम था, अभी ये नाम गलत हो गया है। अब आधार अभी मत सुधरवाइए, आप पहले ये एप्लीकेशन दीजिए, फिर क्या रिप्लाई आता है कि आपका क्या नाम है। हाँ, अगर हो सकता है कि डिस्चार्ज बुक में गलत हो गया हो। देखिए दोस्तों, गलत कहाँ हुआ, पहले आप ये देखिए कि जो आपके रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड या एचओ रिकॉर्ड होता है आर्मी वालों के लिए, और जो डिफेंस सिविलियन या डिफेंस है उनके लिए एचओ होता है, जो हेडक्वार्टर होता है। तो इनमें आपकी जो सीट रोल है, सीट रोल में क्या नाम है, क्योंकि आप जब भेजेंगे तो जो स्पर्श है वो आपके रिकॉर्ड या ओ से ही वेरीफाई करेगा। तो ये आप ध्यान रखिए। तो आप अभी आधार मत सुधरवाइए, पहले आप ये देखिए कि आपके रिकॉर्ड एचओ में क्या नाम है, डिस्चार्ज बुक का नाम है कि पीपीओ का नाम है। जिसका नाम हो तो फिर आप सिविल का आधार सुधरवाइएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा और बहुत से व्यूअर का भी क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब लेते हैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है, सर अगर डीएसपी पेंशनर गोल्ड अकाउंट उत्तराखंड में है और मैं नाउ वी लिव इन राजस्थान। दोस्तों ये जो पेंशनर है ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरा तो जो डीएसपी अकाउंट है वो उत्तराखंड का है। अब उत्तराखंड का है दोस्तों, लेकिन ये अभी राजस्थान में है, तो दोस्तों उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखिए, आप एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं कि जो आपको डीएसपी अकाउंट में मिलता है, आपकी पेंशन कहीं भी आ रही है, आप कहीं भी रहिए। और देखिए ये एक इंश्योरेंस ही है ना, मरने के बाद का फायदा। मैं तो क्लियर बता रहा हूँ, देखिए आप ये समझेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। ये एक इंश्योरेंस है। हाँ, इंश्योरेंस आपको तो नहीं मिलना है, आपके मरने के बाद है और वो भी एक्सीडेंट पे है। तो दोस्तों आप ये याद रखिए कि आप अगर राजस्थान में रह रहे हैं, भगवान ना करे किसी के साथ हो या खुदा ना खास्ता दुर्घटना हो जाती है, तो दोस्तों आपको उत्तराखंड में ही करना पड़ेगा जिस ब्रांच में आपका पेंशन आती है। क्योंकि जिस ब्रांच में पेंशन आएगी उसी ब्रांच से ही तो आपको पैसा रिलीज होगा आपके अकाउंट में। तो आप ये याद रखिए, आप चाहे राजस्थान में रहे चाहे कहीं भी रहे। हाँ, राजस्थान में अगर आपका कुछ दुर्घटना आपके साथ होती है तो आप वहां से एफआईआर लेके, पीएम लेके
वो रिपोर्ट लेके आप उत्तराखंड में ही रिपोर्ट करेंगे। ये सिर्फ उन पेंशन के सभी के लिए कि जो जिस जगह रह रहे हैं, अगर उनकी दूसरे स्टेट में पेंशन आती तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ से कलेक्ट करेंगे कि जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ है, और पूरी जो पीएम रिपोर्ट, एफआईआर जो लेके जो उनका नजदीक ब्रांच है, पहले सबसे पहले दोस्तों नजदीक ब्रांच को एक लेटर लेके इन्फो कर देंगे कि मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई, मेरा डीएसपी अकाउंट फलाने स्टेट में, और फिर वो अपने स्टेट में जाके उस ब्रांच में देंगे। तो आई दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन। नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है, सर नेम करेक्ट के लिए जिला सैनिक बोर्ड में एप्लीकेशन दिए 2 मंथ हो गए हैं, अभी तक स्पष्ट कुरिंदम पीपीओ नहीं बना, कितना टाइम लगेगा? दोस्तों जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्लियर किया था कि पीपीओ और आधार का नाम में जो था, तो दोस्तों इनकी गलती थी तो इन्होंने करेक्शन कराया है। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन्होंने जिला सैनिक बोर्ड को तो भेज दिया, अब दोस्तों इन बोल रहे हैं 2 मंथ हो गए हैं। तो दोस्तों देखिए, एक चीज आप ये याद रखिए कि ये डिपेंड करता है आपके जिला सैनिक बोर्ड रिकॉर्ड के ऊपर कि वो कितना टाइम लेते हैं। अब आपका जिला सैनिक बोर्ड वो एप्लीकेशन तैयार करके आपके रिकॉर्ड को भेजेगा। अब दोस्तों रिकॉर्ड क्या करेगा, जैसे ही उसको डाक मिलेगी, अब वो देखेगा कि जो आपका सीट रोल है, सीट रोल में क्या दर्ज था, अगर उसके अनुसार ही है दोस्तों, फिर आपके इस पे वो पार्ट ऑर्डर करेगा। अब पार्ट ऑर्डर करेगा दोस्तों, तो पार्ट ऑर्डर आपके सीट रोल में चढ़ेगा, सीआर सेक्शन में जाएगा, और फिर उसके अपडेट होने के बाद दोस्तों रिकॉर्ड भेजेगा आपके स्पर्श को, स्पर्श पीसीडीए को, फिर पीसीडीए आपका कोरिंदम पीपीओ निकालेगा। दोस्तों एक्चुअल में टाइम पीरियड आपको नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि डिपेंड करेगा कि जिला सैनिक बोर्ड ने कितना टाइम लगाया आपके एप्लीकेशन में, क्योंकि आपने एफिडेविट बनाया, न्यूज़पेपर के ऐड दिए, गेस्टेड नोटिफिकेशन किया, फिर आपने रिकॉर्ड को दिया, रिकॉर्ड सब डाटा इकट्ठा किया, क्योंकि रिकॉर्ड के पास तो दोनों है ना दोस्तों। आप ये याद रखिए कि आप पेंशनर प्लस सर्विस दोनों का डाटा जाता है। अब दोनों का डाटा जा रहा है, कितने लेबर हैं, कितने एम्प्लॉयर हैं, वो तो काम के ऊपर है, तो वो रिकॉर्ड कितना देर में काम लगाता है उसके ऊपर है। तो वो आपका पार्ट आउट करके इस पर्सन में भेजेगा, फिर आपका कोरिंदम पीपीओ निकलेगा। तो आई दोस्तों आपको क्लियर होगा। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है, यह स्कीम ओनली फॉर सोल्जर के लिए है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिविलियन के लिए भी लागू है? दोस्तों ये जो व्यूअर है ये युद्ध सम्मान योजना के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज याद रखिए, जो युद्ध सम्मान योजना थी, जो आप जैसा जानते हैं कि ये 1965 और 71 की कि जो इनमें जो 3 मेडल थे, आपको याद रखिए कि समर हो गया, तीसरा हो गया दोस्तों पश्चिमी, ये सेबर स्टार दोस्तों, ये तीनों मेडल थे, किसी एक मेडल मिला हुआ था दोस्तों। ये सभी को लागू था, ऐसा नहीं कि सिविलियन को नहीं था, सिविलियन को भी ही लागू है। जो डिफेंस के थे या सिविलियन थे जो इन लड़ाई में भाग लिए, इनमें से किसी भी मेडल मिला है। हाँ, अब कंफ्यूजन रहता है कि किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बात की कहानी थी। अभी ये प्रपोजल था कि आपने अगर मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आई बटन में दे दिया, आप उसको देख लेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक पार्टिकुलर्स का अगर मैं बताते लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, जो व्यूअर क्वेश्चन के अनुसार था कि ये सिविलियन को भी लागू है, को भी लागू है, हाँ, जिनको पेंशन नहीं मिल रही हो। आज दोस्तों आज की Q&A सीरीज में मैंने आपके पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर दिए। हाँ, मेरे से कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे या आपके कुछ नए क्वेश्चन हैं तो आप पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दीजिए, मैं नेक्स्ट Q&A सीरीज में उसको आपके ले लूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो। नमस्कार दोस्तों।